बढ़ते हैं शो में और अब बात करेंगे मार्केट की। इस समय निफ्टी करीब करीब 47 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा 22,600 पर, और बैंक निफ्टी करीब करीब 125 पॉइंट ऊपर 48,700 पर। मिड कैप इंडेक्स में लेकिन अच्छी तेज़ी, करीब करीब 1.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर। और अब आप लेकर आइए वो एडवांस डिक्लाइन। अब अच्छी लग रही है एडवांस डिक्लाइन की वो लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये देखिए 1755 बढ़ने वाले शेयर, 687 गिरने वाले शेयर, और काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पर अब अच्छा एक्शन है। वह मुथूट फाइनेंस लेकर आइए। मैं सुबह थोड़ा हैरान था कि ये एक्चुअली जब इसने शुरुआत की, वैसे अच्छा हो गया वो जब अगर शुरुआत ऐसी हो जाए और उसके बाद वो लॉजिक वाली ट्रेड चले, क्योंकि इसमें फिर ना जब स्क्रीन पे इस तरीके के मूव आते हैं ना तो लोगों का पैसा बनता है। जैसे सेम अब आप देखिए बाटा, देखिए बाटा में भी अब आप देखेंगे चार्ट तो स्क्रीन पर पैसा बना है। सीजी पावर देखिए स्क्रीन पर पैसा बना है। ये क्योंकि मैं फर्मली ये मानता हूँ कि स्टॉक्स में गैप अप या गैप डाउन पे अगर सब कुछ हो जाए तो उसमें फिर ट्रेडर को मिला क्या? ट्रेडर को तब मिलता है ना जब आप इस तरीके के मूव्स इंट्राडे में आए तब, और कैप्चर करने को मिले तब तो मजा है। वरना वो खुलते ही टारगेट्स वगैरह हिट करें तो उससे चलिए ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता वो ट्रेडर और इन्वेस्टर को। आज काफ़ी स्टॉक्स हैं, आजकल मार्केट भी अच्छी है, ये भी मानना पड़ेगा, मार्केट अच्छी है तो इस वजह से ये हो रहा है। लेकिन जो भी है मूव्स तो अच्छे आ रहे हैं मार्केट में अब इस समय, लेकिन रिस्क रहेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिस्क रहेगा इस रैली के फेल होने का। और जो अप्रोच थी मेरी सुबह की 22,600 से 700 का जो जोन है वो एक जोन होगा शॉर्ट पोजीशन लेने का। 625 का हाई है अब तक, वो उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ, क्योंकि इन रैलीज के फेल होने का रिस्क रहेगा। बाकी देखते हैं आज बाकी के दिन में कैसा रहेगा। बिल्कुल ठीक, बार बार बातचीत यही हो रही है। इस मार्केट का टेक्सचर सेल ऑन रैलीज का ही है। कोई भी उछाल दरअसल मौके हैं बिकवाली करने के, तो वो 600 से 700 के जोन शायद हो सकते हैं फिर से एक सेल आइडिया इनिशिएट करने के। देखते हैं, फिलहाल तो मोमेंटम थमा है। अचानक जो अच्छा अपटिक आया था भारतीय बाजारों में, अब थोड़ा सा 22,600 के आसपास आके मामला थमा हुआ नजर आएगा। अच्छा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट्स बढ़िया मूव दिखाने की कोशिश करते हुए, भारतीय एयरटेल जोड़ दीजिए उस कड़ी में अच्छे मूव्स डिलीवर करता हुआ, आईटी में इन्फोसिस वगैरह हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं, बजाज ट्विंस हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। इन हैवीवेट्स के दम पर थोड़ा बहुत इंडेक्स फाइनली एक्सपायरी के दिन स्टेबलाइज होता हुआ कुछ रिकवरी का मूड दिखाता हुआ। खैर, क्विकली शो का टीजर दे देता हूं, उसके बाद बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स प्रेजेंट करूंगा। शिल्पा जी और पालविया साहब पिछले शो से इस शो में हमारे साथ जुड़ते हुए, साथ में निर्मल बंग से विकास सालुंखे और सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ते हुए, आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीआईओ महेश पाटिल साहब होंगे और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया साहब भी होंगे। बढ़िया चार्ट्स पे समझेंगे बाजार और स्टॉक्स के समीकरण। लेकिन अभी बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज की शुरुआत, 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत। विकास, गुड मॉर्निंग। प्रिफर्ड पिक्स सुबह के कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। 22,700 22,400 निफ्टी का एक रेंज है, तो मुझे लगता है अभी एक अपर रेंज के आसपास वापस मार्केट ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी बाय साइड के कॉल रहेंगे। पहला रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में 320 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 344 के टारगेट के लिए। और यहाँ पे जिस हिसाब से इसमें एक सेल ऑफ देखने मिला था, कल भी एक रिकवरी यहाँ पे देखने मिली थी, और जो डायरेक्शन में इंडेक्स है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवली क्रॉस दिखाने लगा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है बायोकॉन यहाँ पे बाय करना है 344 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा वोल्टास। वोल्टास में जिस हिसाब से कल पूरे दिन में जो रैली देखने मिली थी, आज सेम उसको कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 1340 के आसपास के टारगेट यहाँ पे वोल्टास में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1270 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है उस स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए तो 1340 का टारगेट वोल्टास में आते हुए देखने मिल सकता है। तो मेरा दूसरा बाय कॉल रहेगा वोल्टास। ओके, वोल्टास पे बाय कॉल। शिल्पा जी, आपके फ्रेश कॉल्स इस समय की? एक बाय रहेगा, एक सेल रहेगा। सेल रहेगा मेट्रोपोलिस में। मेट्रोपोलिस यहाँ पे 1700 में एक रेजिस्टेंस है, तो ये आपका स्टॉप लॉस होता है। और यहाँ पे नीचे के टारगेट्स टुवर्ड 1620 से लेके 1600 के हैं। तो ये पहला ट्रेड रहेगा। दूसरा मेरा यहाँ पे बाय रहेगा अगेन सीजी पावर में। अभी भी मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहा है ऐसे मार्केट में भी। तो यहाँ पे 600 ही आपका अभी स्टॉप लॉस जो हमने ट्रेल किया था, आप इसी को ही फ्रेश स्टॉप लॉस रखिए, और 620 के लेवल्स के लिए इसमें बने रह सकते हैं। आज शिल्पा जी ने सीजी पावर को पकड़ लिया है।
600 के एसएल के साथ जो ट्रेड करके हम लाए थे उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी और भी अपसाइड्स हैं, अभी और अनफिनिश्ड बिजनेस है, बने रहिए इस ट्रेड के साथ। खैर ये हो गया। पालवे साहब के पास चला जाए। पालवे साहब, रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स आप फ्रेश आ रहे हैं? तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। शॉर्ट साइड में जो स्टॉक आ रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक। एक वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है। ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है स्टॉक में लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिखे और सीरीज के लोएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के वीक स्ट्रक्चर हमें लगता है यहाँ डाउन मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। डेटा में शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे क्लियरली बने हुए। डाउन साइड के टारगेट 140 138 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है शॉर्ट करने का वो होगा करीब 149 के आसपास। और जो लॉन्ग साइड का ट्रेड है वो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस में क्लियरली स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। स्टॉक ओपनिंग के बाद से ही एक हायर साइड पे ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव टुवर्ड्स 8500 8540 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो बजाज फाइनेंस को बाय करने की सलाह है 8550 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 8430 के आसपास। ओके नीलेश जी, रडार पे कौन से स्टॉक्स आपके? बिल्कुल, देखिए बैलेंस अप्रोच है यहाँ पर। सबसे पहले खरीदारी वाला ट्रेड रडार पर आ रहा है वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में लगातार चौथे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। 1385 से 1392 के टारगेट होंगे एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 1341 का। बाटा इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो वीकनेस वाला ट्रेड है वो मेटल स्पेस में से है जहाँ पे आज काफी बड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है और एक फॉलोअप मूव हमें लोअर साइड में देखने को मिल सकता है। तो हिंडाल्को ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे निचले स्तर पर 610 और 605 तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। 631 के स्टॉप लॉस से हिंडाल्को के फीचर्स को शॉर्ट करने की सलाह होगी। 610 पहला टारगेट होगा एंड 601 के दूसरा टारगेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के महेश पाटिल जुड़े हैं जिनके पास चलिए अब इस शो को समेटने का समय आ गया और आशीष और मैं आपसे विदा लेंगे और श्रेया लेकर आ रही हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन इस छोटे से ब्रेक के बाद।